हेलो, मेरा नाम रजत है। आप देख रहे हैं योर स्टोरी हिंदी। जहां घोटाले ना हो वो देश कैसा। दुनिया में जब तक पैसा है तब तक घोटालेबाज अपनी कला दिखाने के नए नए तरीके ढूंढते रहेंगे। भारत में कई तरह के घोटाले हुए और बिजनेस की दुनिया भी इससे अछूती नहीं है। कई नामचीन बिजनेसमैन नामचीन घोटालेबाजों में तब्दील हो गए। कई सारे लोगों के साथ साथ सरकार का भी काफ़ी नुकसान हुआ। घोटाले हज़ारों करोड़ों के। कुछ घोटालेबाज तो जेल पहुंच गए और कुछ तो देश से ही फरार हो गए। आइए आज आपको बताते हैं भारत में बिजनेस की दुनिया के टॉप 5 बड़े घोटालेबाजों के बारे में। शुरू करते हैं हर्षद मेहता से। शेयर बाजार से जुड़े महाघोटाले का सूत्रधार हर्षद मेहता। 80-90 के दशक में हर्षद का नाम शेयर बाजार में काफ़ी पॉपुलर हुआ करता था। फिर यही नाम 1992 में सामने आए करीब 4025 करोड़ के घोटाले के लिए जाना जाने लगा। इतने बड़े घोटाले का अनुमान उस वक्त आरबीआई ने लगाया था। हर्षद मेहता की स्ट्रेटजी कुछ ऐसी थी कि वह चुनिंदा शेयरों में ढेर सारा पैसा लगाता। इससे शेयरों में बम्पर उछाल आ जाती और इसी तेजी को देखकर बाकी लोग भी उन्हीं शेयरों में पैसा लगाते। शेयर की कीमत जब बहुत अधिक हो जाती तो हर्षद मेहता मुनाफा लेकर निकल जाता। शेयरों में पैसा लगाने के लिए हर्षद बैंकों से फर्जी बैंक रिसिप्ट के दम पर पैसा लेता और फिर शेयर में लगा देता। फिर एक बैंक का पैसा चुकाने के लिए दूसरी बैंक से पैसा लेता। गलत तरीके और राजनीतिक संबंधों के सहारे उसने कई बैंकों से पैसे लिए। जब 1992 में घोटाला सामने आया तो शेयर बाजार ही क्रैश हो गया और रिटेल निवेशकों का बहुत सारा पैसा डूब गया। राजू रामालिंगम। सत्यम घोटाले का कर्ता धर्ता राजू रामालिंगम। राजू की सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज कभी भारत के टॉप आईटी कंपनियों में शुमार हुआ करती थी। राजू ने कंपनी के अकाउंट्स में करीब 7800 करोड़ रुपए का घोटाला किया, जिससे निवेशकों के करीब 14,000 करोड़ रुपए डूब गए। यह घोटाला साल 2009 में सामने आया। राजू ने सत्यम कंपनी की शुरुआत 1987 में की थी। राजू कंपनी का मुनाफा बढ़ा चढ़ाकर दिखाया करता था। कंपनी का दावा था कि उनके बैंक अकाउंट में 5,000 करोड़ का बैंक बैलेंस है, लेकिन ऐसा था नहीं। कंपनी के पास तो बिजनेस चलाने तक के पैसे नहीं थे। राजू को 2015 में 7 साल की कैद की सजा सुनाई गई और उस पर 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। विजय माल्या। शराब कारोबारी विजय माल्या ने एसबीआई समेत कई बैंकों को कुल 9,000 करोड़ से अधिक का चूना लगाया। इसमें 1,600 करोड़ का सबसे ज़्यादा खर्च एसबीआई का रहा। इसके बाद पीएनबी 800 करोड़, आईडीबीआई 650 करोड़ और बैंक ऑफ बड़ौदा का भी नंबर है। साल 2005 में विजय माल्या ने किंगफिशर एयरलाइंस शुरू की थी। 5 साल के अंदर अंदर माल्या की किंगफिशर एयरलाइंस बंद हो गई और पूरा बिजनेस लगभग खत्म हो गया। एक कर्ज को चुकाने के लिए दूसरा कर्ज लिया। जब घोटाले का पर्दाफाश हुआ तो विजय माल्या देश छोड़कर फरार हो गया। इस वक्त वह ब्रिटेन में है और भारत सरकार उसे वापस लाने की पुरजोर कोशिश कर रही है। सुब्रत राय सहारा। सहारा हाउसिंग बॉन्ड घोटाला साल 2010 में सामने आया। घोटाले की रकम 24,000 करोड़ रुपए थी। सहारा ग्रुप की 2 कंपनियां SIRECL और SHICL के जरिए साल 2008 में ऑप्शनली फुली कन्वर्टिबल डिबेंचर, जिन्हें FCDs कहते हैं, की मदद से निवेशकों से करीब 24,000 करोड़ रुपए उठाए गए। साल 2009 में जब सहारा ग्रुप की कंपनी सहारा प्राइम सिटी ने IPO लाने का प्लान किया तो सेबी ने ड्राफ्ट प्रॉस्पेक्ट की जांच की और फंड रेजिंग में गड़बड़ी पाई। सेबी को शिकायत भी मिली कि दोनों कंपनियां FCDs जारी कर रही हैं और गलत तरीके से फंड जुटा रही हैं। सेबी ने जांच करते हुए सहारा ग्रुप से सवाल किया कि फंड रेजिंग के लिए सेबी की इजाज़त क्यों नहीं ली गई। इस पर सहारा ने जवाब दिया कि बॉन्ड हाइब्रिड प्रोडक्ट है और वो सेबी के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। मामला थमा नहीं और सेबी ने दोनों कंपनियों को बैन कर दिया और निवेशकों के पैसे 15% रिटर्न के साथ वापस करने को कहा। इसके बाद मामला कोर्ट तक पहुंच गया। ऐसी भी रिपोर्ट सामने आई कि जिन निवेशकों से फंड जुटाया गया था उनमें से कई तो हकीकत में हैं ही नहीं, यानी फर्जी निवेशकों के नाम पर मनी लॉन्ड्रिंग की गई। सहारा समूह सुप्रीम कोर्ट में फंड के सोर्स के बारे में बताने में नाकाम रहा। साल 2014 में सहारा ग्रुप के कर्ता धर्ता सुब्रत राय सहारा को गिरफ्तार कर लिया गया और अभी भी वह जेल में। नीरव मोदी। हीरा कारोबारी नीरव मोदी ने अपने मामा मेहुल चौकसी के साथ मिलकर पंजाब नेशनल बैंक में 14,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया, जो साल 2018 में सामने आया, लेकिन पर्दाफाश होने से पहले दोनों देश छोड़कर फरार हो गए। नीरव मोदी के खिलाफ लंदन में मुकदमा चल रहा है और भारत सरकार उसे वापस लाने की पूरी कोशिश कर रही है। इस वक्त नीरव मोदी लंदन की एक जेल में बंद है। नीरव मोदी ने लेटर ऑफ अंडरटेकिंग और स्विफ्ट मैनेजमेंट सिस्टम के दुरुपयोग के जरिए स्कैम को अंजाम दिया। बैंक इसी सिस्टम से विदेशी लेन देन के लिए LOUs के जरिए दी गई गारंटी को ऑथेंटिकेट करते हैं। नीरव मोदी 2011 में बिना तराशे हीरे आयात करने के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट के लिए पंजाब नेशनल बैंक की एक ब्रांच गया था और कुछ कर्मचारियों के साथ मिलकर फर्जी LOU जारी करवा लिए। इन फर्जी LOUs के आधार पर भारतीय बैंक की विदेशी शाखाओं ने उसे लोन दे दिया। जब फर्जी LOU मैच्योर होने लगे तो PNB के उन कर्मचारियों ने 7 साल तक दूसरी बैंकों की रकम का इस्तेमाल कर इस लोन को रिसाइकिल किया। जनवरी 2018 में जब नीरव मोदी ने फिर से PNB के साथ फर्जीवाड़ा करना चाहा तो नए अधिकारियों ने गलती पकड़ ली और घोटाला बाहर आ गया। ये था आज का वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दें और हम जहाँ भी दिखें आपको वहाँ पे हमें फॉलो कर लें। शुक्रिया।